बच्चों, आज की वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, अपनी डेली लाइफ को इजी बनाने के लिए है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाई हूँ 5 ऐसी स्मार्ट और न्यू किचन ट्रिक्स जो आपका टाइम भी बचाएगा, मेहनत भी कम करेगा, पैसे भी अच्छे खासे सेव करेगा और तो और आपकी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। हम रोज घर या किचन में व्हिप्ड क्रीम, फ्लावर्स, कुकिंग ऑयल, फेविक्विक और ब्रेड जैसी चीजों का यूज करते आए हैं, लेकिन सच बताऊं उनका स्मार्ट यूज हमें पता ही नहीं होता। जब आप आज की ट्रिक्स देखेंगे तो कहेंगे काश ये ट्रिक्स हमें पहले ही पता होना चाहिए था। तो बच्चों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि लास्ट वाली ट्रिक सबसे ज्यादा आपकी काम आने वाली है। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, पहली ट्रिक हम देखते हैं ऑयल की ट्रिक। अक्सर होता ये है, कई ऐसी सब्जियां होती हैं जिसको हम ऑयल या घी डालकर ही अच्छे से बना पाते हैं, क्योंकि उसका तरीका ही वही होता है। लेकिन जब वो सब्जी तैयार हो जाती है, हमने बना लिया, वो टेबल पर या डाइनिंग पर यहाँ पर रखी है और हम उस घी ऑयल को ज़्यादा नहीं खाना चाहते, तो ऐसे में क्या करें कि वो ऑयल कैसे निकालें? कई बार तो ऐसा होता है कि उसे हम चम्मच से धीरे धीरे निकालते रहते हैं, पर आज मैं आपको एक ऐसा स्मार्ट तरीका बता रही हूँ जिससे आप उस सब्जी का पूरा आसानी से घी निकाल दें। घी ऑयल जो भी आपने डाला है, तो उसे जब आप निकालेंगे, उस घी का या ऑयल का आप दूसरी सब्जी में यूज कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। मैंने अभी बनाई थी गोभी मटर की सब्जी, एक खास जगह की, राजस्थान की, जो पूरे के पूरे घी से बनाई जाती है और काफी सारा घी उसमें डाला जाता है। तो तरीका तो एक्चुअल ये था, लेकिन जब मैं खाने बैठी तो मुझे वो खाई नहीं गई, क्योंकि घी बहुत ज्यादा था। तो अब जब कभी ऐसा हो तो मैंने एक टेक्निक ढूंढी जो आप भी कर सकते हो। तो आप क्या कीजिए, एक नॉर्मल सी कटोरी ले लीजिए और उसमें बर्फ की टुकड़े डाल दीजिए, जैसे मैंने 3-4 क्यूब्स डाल दिए, और उसके बाद आप बर्फ वाला कटोरी जब ठंडी हो जाए तब आप इस तरीके से बार बार डिप करते रहिए, और डिप करके जब आप ऊपर उठाएंगे तो बर्फ की वजह से जो घी तेल जो भी है, तेल भी होगा, वो भी इस तरीके से जम जाएगा, और जैसे ही वो जमने लगे बस उसको नाइफ से आप निकालते जाइए। इतना अच्छा है ना, आपको इतना पसंद आएगा कि मैं आपको क्या बताऊं। गलती तो कभी भी हो जाती है हमसे भी, तेल ज्यादा डल जाए तो इस तरीके से आसानी से उसे अलग किया जा सकता है। कोई ग्रेवी नहीं आएगी, कोई मसाला नहीं आएगा, बस ये ग्रेवी का जो ऑयल है या घी है वो सारा का सारा बाहर निकल आएगा। ये देखिए, उसके बाद आप इस खाने को खा सकते हो। तो पूरा का पूरा घी है बाहर। अब इस घी को मेल्ट करके आप एक छोटे से बंद डब्बे में रख दीजिए और इसको दूसरी सब्जी में यूज कर सकते हो। ये ट्रिक जो लिक्विड सब्जी है उसके लिए बेस्ट है। जो ड्राई सब्जी में हमें ऑयल ज्यादा डल जाए तो उसके लिए ट्रिक बच्चों मैं पहले दिखा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि आपने भी उसे बहुत सारा प्यार दिया था। लेकिन यहाँ पर है हमारे पास जो लिक्विड वाली, जो सब्जी में ऑयल ऊपर से तरने लगता है, उसको हमें निकालने की ट्रिक है। बच्चों, चलते हैं दूसरी ट्रिक देखने, जैसे कि फेविक्विक। अक्सर हमारे घर में कई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती हैं तो हम फेविक्विक को यूज करते हैं, लेकिन फेविक्विक से हम डरते भी बहुत हैं। वो काम तो बड़ा अच्छा कर देती है, पर गलती से हमारे हाथ पर लग गई तो हमें रोना आ जाता है। कसम से हम तो डर जाते हैं कि क्या होगा, क्योंकि 2 उंगली अगर जब हमारी चिपक जाएं तो वो हमारी अलग होती ही नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं बच्चों? तो आज का आप ये ट्रिक देख लीजिए, इससे आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। तो ऐसा इसके साथ भी हुआ, और ये डर के आया मेरे पास, मेरा ऑफिस में रहता है, कहता है कि आंटी और ये ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा आजा। मैंने नमक डाल दिया इसके ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले एक रील देखी थी और मैंने उसे प्रैक्टिकली करके भी देखा था कि ये बिल्कुल परफेक्ट ट्रिक है। तो कभी कभी जब भी हमें कोई ऐसी ट्रिक दिख जाए तो उसे जरूर प्रैक्टिकली देख के रखना चाहिए कि हाँ वाकई काम की है या नहीं। ये बहुत ही अनोखी ट्रिक है। नीचे कटोरी रखी है और नमक डालती जा रही हूँ। जैसे ही मैं नमक डाल रही हूँ, नमक उस पर जा रहा है और उसके बाद ये उंगलियां अपने आप अलग हो गई। ये देखिए, नमक से ही रब करके इसने पूरा का पूरा निकाल दिया और ये दोनों फिंगर अलग हो गई। क्या इससे पहले ऐसी कमाल की ट्रिक आपने कभी देखी क्या? नहीं ना? मुझे जरूर बताइएगा। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे होगा ये, जो भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं
उसका नोटिफिकेशन आप तक फौरन मिलेगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा जब हम अभी लाइव पर आए थे तो आपको व्हिप्ड क्रीम बनाकर दिखाई थी, तो वहां पर ये बताना ही भूल गई थी कि ये व्हिप्ड क्रीम जो मैं बना रही हूँ इसका सोल्यूशन मैंने बनाया कैसा है। तो ये सोल्यूशन हम पूरी तरीके से बनाएं, उसे कैसे रखें, उसके बाद इसका व्हिप्ड क्रीम बनाएं, तो ये पूरी ट्रिक आप यहाँ पर जरूर देख लीजिए। तो आपको चाहिए सिर्फ आधा कप दूध। जी हाँ, जितना आपको बनाना है आप उतना बनाइए। कोई भी एक मेजरिंग कप ले लीजिए या कटोरी ले लीजिए, उसी कटोरी से आपको दूध लेना है, उसी कटोरी से बाकी का सामान भी लेना है। तो पहला सामान मैंने लिया आधी कटोरी दूध और उसको गैस पर चढ़ा दिया। मैंने मक्खन लिया, जो अमूल मक्खन होता है ना हमारे घर में ब्रेड बटर पर लगाते हैं, बस वो मक्खन सेम क्वांटिटी में लिया और स्लो गैस पर इन दोनों को मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। जैसे ये पककर बिल्कुल मेल्ट हो गया मक्खन, मैंने गैस बंद किया। अब बारी है इसे थोड़ा ठंडा करने की। मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा किया और मिक्सी के जार में डाला। मिक्सी के जार में डालकर मैंने इसे चर्न किया, जिससे वो पूरी तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाए, अलग अलग ना हो जाए। तो दूध अलग मक्खन अलग ना हो, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा 15 से 20 सेकंड मिक्सी में इसको चलाना है। उसके बाद आप किसी भी जार में रख दीजिए जिसमें आपको इस क्रीम को बीट करना है। मैंने ऐसे ही रखा हुआ था यही कटोरा, ये देखिए लिक्विड ही है। अब मैंने इसको ढक्कन लगा के फ्रिज में रखना है 4-5 घंटे के लिए। फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में। डिपेंड करता है टेम्परेचर, जैसे अभी ठंडे हैं तो 2-3 घंटे में ही निकाल सकते हो, अगर गर्मी आए तो 4-5 घंटे रखिए। और उसके बाद ठंडे ठंडे को आप निकाल कर इसको बस बीट करना है, जैसा कि मैं अभी फिर से आपको करके दिखा रही हूँ। अगर आपने उस लाइव सेशन को नहीं देखा था, आप घर में जो विस्कर होता है उससे भी बीट कर सकते हो, नीचे से बर्फ रख सकते हो। लेकिन अभी क्या है, गर्मियां भी नहीं है तो मैंने बर्फ नहीं रखी, और विस्कर से थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। बीटर है तो बीटर से आप इस तरीके से बीट करना शुरू कीजिए, डरिएगा नहीं, बहुत बढ़िया क्रीम बन जाएगी। स्वाद तो ऐसा क्रीम का कि मैं आपको बताऊं, कैसे बताऊं, इतना टेस्टी स्वाद हो। बच्चों व्हिप्ड क्रीम मैं क्यों बता रही हूँ, अब आपको यही सवाल होगा मन में, क्योंकि ज्यादातर तो कुकिंग की सारी ट्रिक्स या सारी चीजें मैं आपको मसाला किचन, जो हमारा दूसरा चैनल है, वहीं बताती हूँ। पर यहाँ बताने का मेरा मेन मकसद ये है कि ये मेरे बच्चों का चैनल है और बच्चों को बहुत पसंद आता है बाहर की चीजें, जैसे क्रीम रोल, पेस्ट्री, केक्स। आप सभी जान गए हो बच्चों, जैसे पनीर बहुत फेक आ रहा है, दूध बहुत फेक आ रहा है, दही बहुत नकली आ रही है, घी बहुत नकली आ रहा है, न जाने क्या क्या नकली आ रहा है। उसी तरीके से आपने बच्चों नोटिस किया होगा व्हिप्ड क्रीम भी नॉन डेयरी क्रीम है, इसमें ढेर सारा पाम ऑयल है। तो जो पाम ऑयल है, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, वो हम अनजाने में बच्चों को खाने देते हैं। तो अगर आपने ये मेरी छोटी सी ट्रिक देख ली कि व्हिप्ड क्रीम बनाना कितना आसान है, तो बच्चों को घर पर ही बहुत सारी चीजें आप बनाकर दे सकते हो। ये देखिए धीरे धीरे व्हिप्ड होना शुरू हो गई। जितना आपको गाढ़ा चाहिए, मतलब जितना आपको कैसा चाहिए, पुडिंग के लिए चाहिए या केक की आइसिंग के लिए चाहिए, उस हिसाब से आप उसको बीट कीजिए। अब आप इसमें डाल दीजिए आइसिंग शुगर। मीठे के लिए आइसिंग शुगर क्यों डाली जाती है बच्चों, क्योंकि आइसिंग शुगर में ना कॉर्नफ्लोर मिक्स होता है, जिससे ना ये पानी नहीं छोड़ता है, ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही बनी रहती है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर ना हो बच्चों, तो आप जो नॉर्मल चीनी पीसते हो उसमें थोड़ा सा 5वां भाग आप कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए। जैसे आप 4 चम्मच डाल रहे हो पिसी चीनी, साथ में मिक्स कीजिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिसको स्टार्च कहते हैं, अरारोट भी डाल सकते हो। मिक्स करके फिर इसमें डाल दीजिए, तो आइसिंग शुगर का काम हो जाएगा। आपको एसेंस डालना है तो एसेंस डालिए, मैंने तो वो भी नहीं डाला। और एक आप उसमें कोन में भरिए, आप ना पुडिंग बनाइए, कोई भी केक पर डेकोरेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए। इसमें बहुत बढ़िया तरीका आपको मैंने बताया। एक कोन में मैंने क्रीम भर दी, दूसरे कोन में मैंने नोजल भरा। हम 2 नोजल से करते हैं ना, तो क्या होता है कि हम बार बार उस नोजल को चेंज कर सकते हैं अलग अलग डिजाइन के लिए। ये होता है तरीका। बार बार क्रीम बदलने की जरूरत नहीं है, आपको नोजल बदलने की जरूरत है, तो आप ये कीजिए। मैं काली ट्रे पर आपको ये डिजाइन बनाकर दिखा रही हूँ। अभी देखिए कितनी बढ़िया डिजाइन बन रही है ना, जो भी आप चाहेंगे बन जाएगा। आप अपने अलग टाइप के नोजल भी इसमें लगा सकते हो दोबारा। बहुत ही अच्छा है। ये देखिए मैंने चॉपिंग बोर्ड पे ही शुरू कर दिया। इतनी सुंदर डिजाइन। आप बॉर्डर बनाना चाहें तो बॉर्डर बन जाएगा, छोटा बड़ा नोजल कोई भी ले सकते हो। ये देखिए नोजल बदलना भी कितना आसान है ना। जब आप नोजल बदल लेते हो तो क्रीम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्रीम को वापस इसी में डाल दीजिए। ये छोटी छोटी टेक्निक हम सभी को आनी चाहिए, क्या पता कब किसको कोई काम आ जाए।
ये देखिए, हाथ भी खराब नहीं हुए, कुछ भी खराब नहीं हुआ, वही क्रीम, वही मक्खन। अमूल बटर तो हम अक्सर बच्चों को देते हैं, तो बस मक्खन और दूध है, चीनी है, आपकी व्हिप्ड क्रीम तैयार है। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता आपको व्हिप्ड क्रीम लेने की जरूरत पड़ेगी। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि शाम को कई बार हम अपने मेहमानों को बुलाते हैं टी टाइम पर। टी टाइम पर हमें सबसे पहले चाय ही देनी होती है और चाय के साथ कुछ नाश्ते रखने होते हैं, और साथ में हम चाहते हैं कि एक ब्रेड भी रखी जाए, जैम भी रखा रहे, बटर भी रखा रहे। अब आप यूं ही ब्रेड रख दोगे तो भी आपका काम चलेगा, पर एक स्मार्ट तरीका ये देख लीजिए, घर के एक नैपकिन से आप किस तरीके से ऐसा बॉक्स बना लेंगे जिससे आप उसमें ब्रेड रखेंगे तो वो डाइनिंग टेबल की तो सुंदरता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जो भी आपके यहाँ नाश्ते पर आ रहा हो तो वो आपका ये कपड़े का बॉक्स देखकर हैरान हो जाएगा और खुश बहुत होगा। ये देखिए बच्चों, इसे बनाना बहुत आसान है। रेक्टेंगल शेप के अक्सर हमारे पास किचन टॉवल होते हैं, पर वो नया होना चाहिए, जैसे कि मैंने लिया है नया टॉवल ऐसा ही है। तो उसको मैंने क्या किया, पहले डबल फोल्ड किया जैसे नॉर्मल हम लोग करते ही हैं। उसके बाद आप उसको ना इस तरीके से फोल्ड कीजिए। जब दोनों तरफ से आपको इस तरीके से फोल्ड हो जाए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, फिर आप जो दूसरा साइड है उसे भी इसी तरीके से ओवरलैप कीजिए। मेरे सुनने से ज्यादा यदि आप इसे देखेंगे ना तो बहुत आसान है इससे बॉक्स टाइप का शेप देना। अब देखिए, ये दोनों जो है ना, जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, उन्हें आप बाहर की तरफ करके उसे फोल्ड कर दीजिए, जस्ट ऐसे। ये देखिए, ये बॉक्स के शेप में ये बन चुका है। अगर आपने कोई कुकी बना रखी है तो कुकी रख सकते हो, अगर आपने ब्रेड रखनी है तो ब्रेड रख सकते हो, बहुत सुंदरता बढ़ जाती है। कोई नाश्ता भी रख सकते हो, नीचे कोई बटर पेपर या कोई हार्ड सी पतली ट्रे रखकर, बहुत सुंदर लगेगा। एक बार इसे बनाकर देखिए और बच्चों को भी ऐसी आदत डालिए, बड़ा सुंदरता बढ़ जाती है इस तरीके से। मैं तो इस तरीके की क्रिएटिविटी में बहुत बिलीव करती हूँ, मुझे मजा भी बहुत आता है। आपको मजा आता है क्या? बताइएगा जरूर। चलते हैं बच्चों, एक और ट्रिक देख लेते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि जैसे कभी बर्थडे है, कोई ओकेजन है, आपके पास कई सारे बुके वगैरह आ जाते हैं, सगाई पार्टी है, तो कुछ अगर ब्लेसिंग्स आपको रखनी है हमेशा के लिए, तो आप इस तरीके से कुछ चुन चुन के उनको अच्छे से रखिए। पानी में रख देंगे ना तो काफी लंबा चलेंगे ये फ्लावर्स। और तो और कुछ फ्लावर्स को आप हमेशा के लिए रखना चाहेंगे तो वो भी आप रख सकते हैं। कैसे? चलो बच्चों, वही दिखा देती हूँ। जैसे कि कुछ कलियां मैंने निकाली हैं, इनको अगर हम रखना चाहें अच्छे लंबे टाइम के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास जो कैंडल होती है ना, सफेद हो, पिंक हो, कोई भी जो कैंडल है, तो कैंडल को ना आप मेल्ट कर लीजिए। ये देखिए, कैंडल नहीं है, सोप बेस है, सोप बेस भी ले सकते हो। उसको आप मेल्ट कीजिए। पहले मेल्ट करने के बाद थोड़ा सा उसे नॉर्मल होने दीजिए और फूलों को इस तरीके से डिप कीजिए। ये एज इट इज ऐसे ही फूल बने रहेंगे और उन्हें सुखा दीजिए, 2 मिनट में सूख जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कुछ फूलों को इस तरीके से रखना है, तो आप इन्हें इस तरीके से भी रख सकते हो। अब इस पर आप स्प्रे भी कर सकते हो, जैसे केक डेकोरेशन या कुछ भी हमारे पास डेकोरेशन का सामान है, गीले गीले में लगा दोगे तो वो भी चिपक जाएगा बच्चों। अब आप किसी भी फ्लावर पॉट में, किसी में भी रखोगे तो इसकी सुंदरता तो बढ़ेगी और आपको वो बातें याद भी आएंगी कि ये फ्लावर्स मुझे वहां से आए थे। तो इसलिए ना कुछ कुछ चीजें हम घरों में प्रैक्टिकली कई सारे काम करके ही सीख पाते हैं। बच्चों, इन 5 ट्रिक्स में आपको सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी, कमेंट में मुझे जरूर बताइए। अगर आप भी ऐसे टिप्स और ट्रिक्स पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों और फैमिली के साथ।